प्रिय सज्जनों, आपका यथोचित अभिवादन, आपका बहुत बहुत आभार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ जो कुछ छंदबद्ध हैं इस प्रकार हैं। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या फिर रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे प्यारों की वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ये जीवन मिला क्यों, ये जीवन मिला क्यों, रहे ध्यान हर पल तुम्हारी कृपा का, रहे भान हर पल संसार के छल कपट दुर्गुणों का, संसार के छल कपट दुर्गुणों का, कोई नाग मुझको टसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, तुम्हारा ही होकर करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु प्यारे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं।
सरल और निर्मल विचार हों मेरे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में अब रहने न पाए। तो बंधुवर, एक छोटी सी प्रस्तुति जो आप लोगों के समक्ष अभी प्रस्तुत की। एक एक भाव है, एक भक्त का भाव है। वैसे तो हमें सारे गुण और अवगुणों को अपने अंदर समाहित करना या दुर्गुणों को दूर करना, इसकी शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। इसमें हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। उन्होंने जीवन को उद्धार करने के लिए पूरी शक्ति का सृजन आपके अंदर किया है। आप चाहें तो दैत्य बन सकते हैं और आप चाहें तो सज्जन बन सकते हैं। एक शिष्टाचार से ओतप्रेत एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ये आपके ही हाथ है। तो इसके क्रम में अभी कुछ और ये कहना चाहते हैं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। हमारी सांसों का कोई भरोसा नहीं है। प्रभु का तू नाम जप ले, बस आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुआं। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुआं पर। तो प्यारे, हमारा आचरण जो भी होगा उसका प्रभाव हमारे समाज पर और हमारे जनजीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी बोली में सुधार लाना है। हम कैसे बोलें, तो इसके लिए शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, एस धर्म सनातन। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, पर अप्रिय सत्य ना बोलें और प्रिय असत्य ना बोलें। ऐसी सनातन रीति है। फिर ध्यान दीजिए, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, पर अप्रिय सत्य ना बोलें और प्रिय असत्य ना बोलें। ऐसी सनातन रीति। तो बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले तोलो फिर बोलो। ये आप कर सकते हैं, इसमें बहुत कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बोली से ही, बोलने के तरीके से ही सारी बातें निश्चित होती हैं। ये कहा गया है कि तलवार का घाव तो भर सकता है, पर किसी की बोली का घाव नहीं भरता। कठोर वचन का घाव नहीं भरता कभी जीवन। इसलिए बोली से हम शत्रु बना सकते हैं और बोली से ही हम मित्र बना सकते हैं। ये हमारे ही हाथ है। परिवार में रहते हुए हम इसी बोली के द्वारा
अपने सारे कामों को ठीक से कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और आपस में मेल मिलाप, सहयोग भावना, ये सब बोली से ही निश्चित हो सकता है। बड़े बड़े काम हो जाते हैं बोली से। जैसे बोलना आ गया, समझो बहुत कुछ आ गया। हमें ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या और क्यों बोल रहे हैं। तो इसमें एक बात बहुत ही ध्यान देने की है, बोली जो हमारी वाणी है 4 प्रकार की होती है। इसमें एक तो सबसे बड़ी जो वाणी है वो परमार्थ की वाणी होती है। परमार्थ की वाणी, इसमें जो भी कुछ बोला जाए तो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, भगवान से जुड़ी हुई बात ही अंदर से निकलती है। नंबर 2, हम जो भी बोलें वो स्वार्थ की वाणी होती है, स्वार्थ की वाणी। उसमें हमारा लाभ होना चाहिए या दूसरे का लाभ होना चाहिए। ऐसी वाणी, ऐसी बोली जिससे या अपना फ़ायदा हो या दूसरे का फ़ायदा हो। अच्छा, ये हो गई नंबर 2। अब नंबर 3 पे आते। नंबर पहला था आध्यात्मिक वाणी, यानी धार्मिक वाणी, यानी परमार्थिक वाणी। एक ही बात है, जो भी बोलें उसका संबंध परमात्मा से, परमात्मा से जुड़ी हुई वाणी आध्यात्मिक वाणी या धार्मिक वाणी कही जाती है। नंबर 2 स्वार्थ की वाणी, माने हमारा लाभ हो या दूसरे का लाभ हो, ऐसी बात बोलो। नंबर 3 व्यर्थ की वाणी, बोलते रहते हैं, अब क्या बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं, दिन भर बस बोलना है। कोई सुने तब बोलना है, कोई ना सुने तब बोलना है, वो व्यर्थ की वाणी कही जाती है, इसका कोई प्रयोजन नहीं। अब यहाँ तक भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन नंबर 4 एक और वाणी है, वो है अनर्थ की वाणी। तो अनर्थ की वाणी तो आप समझ ही गए होंगे क्या कह रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा हो। ऐसी भी वाणी लोग बोलते हैं कि जिसको बोलते ही गोलियां चल जाती, बड़े बड़े झगड़े हो जाते। महाभारत का एक वाकया है, कोई कार्यक्रम था पांडवों के यहाँ, तो उसमें दुर्योधन को भी निमंत्रण था। जब दुर्योधन वहाँ पहुँचा तो वो महल इस प्रकार बना था कि उसमें जहाँ पे जल भरा था वहाँ पे स्थल लग रहा था, सूखा लग रहा था, और जहाँ पे स्थल था, सूखी ज़मीन थी, वहाँ पे जल लग रहा था। उसे भ्रम हुआ और उसने जो है स्थल की ओर बढ़ा, सूखे की तरफ बढ़ा, सूखी ज़मीन की तरफ बढ़ा। तो उसने अपने वस्त्रों को ऊपर खींचा, उठा कर, ऐसे नहीं चलते हैं, उसे उठा के चला। ऊपर द्रौपदी खड़ी थी, उसने देखा और वो उसका उपहास करने लगी। उसने कहा, देखो देखो, अंधे के अंधे ही पैदा होते। दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र जन्मांध अंधे थे। तो उसे ये बात इतनी चुभ गई, उसने बहुत बड़ा प्रण कर लिया, इस महिला को, इस औरत को एक दिन हम सीख देंगे। इसका परिणाम फिर आगे चल के बहुत ही भयंकर हुआ और पूरा महाभारत का युद्ध इसी पे आधारित है। आप देख सकते हैं एक बोली क्या कर सकते हैं। इसलिए प्यारे, हमें आज से ध्यान रखना है, अपनी वाणी को गलत प्रयोग से बचना है। और अब ये कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो, विचार करो फिर बोलो। तो इस बात को
कोई बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत ही साधारण बात है, आप सभी जानते हैं। ये हम कर सकते हैं, मनुष्य कर सकता है। अब मनुष्य की बात आई तो एक बात और याद आ गई, ध्यान आ गई। सबसे बड़ा कोई काम यदि दुनिया में है मनुष्य के लिए तो प्यारे वो काम मनुष्य बनना है। यदि हमें मनुष्य बनना आ गया, हम मनुष्य बन गए, तो संसार के सारे काम फिर और आसान हो जाते। सबसे बड़ी कठिनाई हमें मनुष्य बनने की, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य। मनुस्मृति में ये बात कही गई है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसलिए मनुष्य बनना सबसे ज़्यादा कठिन है। इसके लिए हमें अपने आचरण पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कहीं हमारे बोलने से किसी का हृदय तो नहीं दुख रहा है, किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। कहीं हम अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के नैतिक मूल्यों का हनन तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा है तो वास्तव में ये एक हिंसा है। किसी पशु को मारना, जीव हत्या करना ही हिंसा नहीं है, ये बहुत बड़ी हिंसा है। एक पशुता है, ये मानवता नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो ये कहती है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा परम धर्म है। बोल सके तो मीठा बोल, कड़वा बोल कभी मत बोल। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कभी कभी किसी की सेवा के लिए हमें उसके जीवन को सही करने के लिए, अपने जीवन को सही करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। बोली भी कहीं कहीं पे कठोर करनी पड़ जाती है, पर दूसरे का हित हो इसमें। अपना अहंकार और अपना निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ा पाप है। हमारे बोलने से किसी का अहित हो रहा हो, अहित नहीं होना चाहिए। अब तक तो किसी भी बात पर हो सकता है, पर ये तर्क का विषय नहीं है। कहने का भाव ये था कि तर्क तो किसी भी बात पे हो सकता है। आप कहेंगे इसमें बहुत सी बातें निकल आई, लेकिन ये विषय तर्क का नहीं है, ये विचार करने की बात है। जो ये बोला जा रहा है वो आप पहले से ही जानते हैं, बस आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ा विचार करना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप समझ रहे हैं बात। ये बात संपूर्ण मानव समाज की है, इसका संबंध किसी धर्म जाति समुदाय से नहीं है प्यारे, क्योंकि धर्म तो यथोचित परिस्थिति सापेक्ष है। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही चरितार्थ किया जा सकता है। इसलिए देववाणी ये कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। ये वाणी उस परम शक्तिमान ईश्वर की है, परमात्मा की है। इसको अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, चाहे उन्हें गॉड कहो, ईश्वर कहो या फिर अल्लाह, वो एक ही है। हम ही इस प्रकृति के संपर्क में आकर अनेक हो गए।
हमारे भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न विचार और अलग अलग स्वार्थ हैं, पर प्यारे इन सभी अनुबंधों के बीच में हमें ये तो समझ ही लेना चाहिए कि हम सबका पालन पोषण करने वाला वो सबका मालिक एक ही है। जब सबका मालिक एक है तो हम सब उसकी संतान हुए। संतान के नाते हम सबका एक संबंध है। हम इसको विचार को छोड़ करके अपने निजी स्वार्थ के लिए अनेक पाप कर्मों में लग जाते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। तो बात ये समझने की है। अब प्यारे इन सभी अनुबंधों के बीच में हमें ये तो समझ ही लेना चाहिए कि हम सबका पालन पोषण करने वाला कोई और नहीं है, वो मालिक एक है। बस ये विचार ही हमारे हृदय को परिवर्तित कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिर सिर्फ एक ही भाव होगा, इधर देखता हूं उधर तू ही तू है, सिवा मेरे रब के कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये सारी बातों को समझते हुए लिविंग ऑफ आर्ट, संसार में रहने का ज्ञान इससे भिन्न है, अलग है। उसमें फिर बहुत सी और सारी बातें समझनी पड़ेंगी, सारी बातें एक एक बात। दिक्कत ये है, करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, बोया बूटा आक का आम कहाँ से होए। आक का माने अकौवा, हमारी बोलचाल की भाषा में उसे अकौवा का पेड़ कहते हैं। यदि आप अकौवा बोल रहे हैं और चाह रहे हैं कि आम हो जाए, ये संभव नहीं है। इसी के साथ आज सिर्फ इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।